Cash flow statement starts with three activities: operating, investing, financing. ऑपरेटिंग मीन्स जो आपका मेन बिजनेस है। इन्वेस्टिंग मीन्स आप इन्वेस्ट करते हो डिफरेंट एसेट्स में, और जो एक्स्ट्रा पैसा उसके बाद बच जाता है और जगह इन्वेस्ट करते हो जिन पे आपको रिटर्न मिलती है। फाइनेंसिंग डील्स विद सोर्सेस ऑफ बिजनेस फाइनेंस। आपके पास बिजनेस के लिए फाइनेंस कहाँ से आ रहा है। इन एक्टिविटीज में हमने स्टडी करना है कहाँ से इनफ्लो हुआ है, कैश आया है, इन एंड आउटफ्लो कहाँ पर कैश गया है। सो वी विल बी स्टडिंग दिस। आउटफ्लोस को हम ब्रैकेट में डालते हैं, इनफ्लोस विदाउट ब्रैकेट होता है। वी विल बी गिवन अ बैलेंस शीट प्लस वी विल बी गिवन एडिशनल इंफॉर्मेशन and we have to use these. Let's start first with financing activities. Source of business finance क्या होते हैं? Shares, debentures. इनको जब हम we raise money, ये increase होते हैं. That means current year is greater than previous year. तो जो डिफरेंस होता है दोनों का, उतना मनी हमने रेज किया. That is an inflow. It could be share, it could be debenture, it could be loan. आउटफ्लो तीन चीजों से होता है इसमें. व्हेन वी रीपे दीज थिंग्स, शेयर, डिबेंचर, लोन, ये डिक्रीज होते हैं. डिक्रीज का मतलब करंट ईयर जो है लेस है प्रीवियस ईयर के अमाउंट से, और ये जो डिफरेंस है ये आउटफ्लो है, एंड दिस डिफरेंस इज शोन इन ब्रैकेट. ये दो मेन चीजें हैं. इनके अलावा आउटफ्लो और भी होते हैं. जैसे वी नो, शेयर जब होते हैं वी गिव डिविडेंड ऑन शेयर्स, तो दैट डिविडेंड इज एन आउटफ्लो. सिमिलरली ऑन डिबेंचर्स वी गिव इंटरेस्ट, दैट इज एन आउटफ्लो. ये दोनों हमारे आउटफ्लो होते हैं. These are the main things. डिबेंचर की जगह you can find the word public deposit also. Okay, bonds, लोन, ये सब वर्ड जो है इनसे हमारा सेम मीनिंग आता है. Another thing which we need to know is बैंक ओवरड्राफ्ट. बैंक ओवरड्राफ्ट जनरली हम लोग अब तक सब चैप्टर्स में करंट लाइबिलिटी देख रहे थे, लेकिन एक बिजनेस का मेन सोर्स ऑफ फाइनेंस होता है ये. तो इसकी इंक्रीज जो है वो इनफ्लो है, इसकी डिक्रीज आउटफ्लो है. जहां पर भी हम करंट एसेट लाइबिलिटी इस चैप्टर में ले रहे हैं वहां पर इसको नहीं लेंगे, बिकॉज बैंक ओवरड्राफ्ट इज अ पार्ट ऑफ फाइनेंसिंग एक्टिविटी फॉर अस. लेट्स लर्न इट विद द हेल्प ऑफ एग्जाम्पल. बिफोर दैट वन मोर थिंग इज पेंडिंग, डिविडेंड. डिविडेंड क्या होता है? वी गिव इट ऑन शेयर. यू विल फाइंड टू टाइप्स ऑफ डिविडेंड: प्रपोज्ड डिविडेंड एंड इंटरिम डिविडेंड. ये दोनों जो डिविडेंड है हमें एडिशनल इंफॉर्मेशन में गिवन होते हैं. इंटरिम डिविडेंड हमेशा पेड अमाउंट गिवन होता है, और प्रपोज डिविडेंड या पेड दिया होगा या 2 years का डेटा होगा. 2 years व्हेन आई से, इट कुड बी प्रीवियस ईयर, इट कुड बी करंट ईयर. तो हमें सिर्फ प्रीवियस ईयर का अमाउंट यूज करना है, और प्रीवियस ईयर का अमाउंट को हम पेड कंसिडर करते हैं. वी विल बी यूजिंग दैट. देन कम्स द क्वेश्चन ऑफ इंटरेस्ट, जिसमें हम सब थोड़े से कंफ्यूज हो जाते हैं कि व्हाट इज इंटरेस्ट. इंटरेस्ट इज गिवन ऑन लोन जो भी लिया. इट कुड बी डिबेंचर, इट कुड बी लोन, इट कुड बी पब्लिक डिपॉजिट. अब कितना इंटरेस्ट है कुड बी गिवन एज परसेंटेज, 8%, 9%, 10%, जो भी दिया है दैट इज द इंटरेस्ट अमाउंट. नाउ दैट इंटरेस्ट अमाउंट वी नीड टू कैलकुलेट एंड दैट हैज टू बी पेड. अब डिबेंचर के साथ दो चीजें, या लोन वट एवर इट इज, दो चीजें हो सकती हैं. या अमाउंट इंक्रीज हुआ होगा या डिक्रीज होगा. जनरली इट कैन रिमेन सेम ऑल्सो. सेम हो जाए तो लाइफ इजी है, सेम अमाउंट पे इंटरेस्ट देना.
अगर वो इंक्रीज हुआ है डिबेंचर पे अमाउंट, यानी कि डिबेंचर प्रीवियस करंट ईयर में 5 लाख हुए हैं, प्रीवियस ईयर में 4 लाख थे, यानी कि 1 लाख के इशू हुए हैं डिबेंचर्स। अब ये डिबेंचर कब इशू हुए, हमारे पास कितना टाइम कितने डिबेंचर थे, अकॉर्डिंगली इंटरेस्ट हैज टू बी गिवन। लेट मी गिव यू एग्जांपल। लेट दिस प्रीवियस ईयर डेट बी 31st 3/25 and let this be 31st 3/24। अगर फर्स्ट डे इशू हो गए, फर्स्ट डे मीन्स 1/4/24, इफ दीज आर इशूड तो पूरा साल हमारे पास 5 लाख के डिबेंचर्स थे। लेट इट बी अ 10% डिबेंचर, यानी कि इंटरेस्ट रेट हो गया 10%। 5 लाख पे 10% हमारा इंटरेस्ट बन गया। इस ट्रांजैक्शन से हमें दो चीजें मिल रही हैं। नंबर वन, वी आर इशूइंग डिबेंचर्स ऑफ 1 लाख। नंबर टू, वी आर गिविंग इंटरेस्ट ऑफ 50,000। पहले वाली चीज इनफ्लो थी, ये इनफ्लो है, आउटफ्लो है। Okay, second thing which we have is, over here we can have is, अगर डेट ऑफ इशू लास्ट डेट 31st 3/25 होगी, in that case we had debentures of 4 lakh throughout the year, तो इंटरेस्ट बन जाएगा 40,000। We can keep changing dates to this. What if I made it as 1/10/24, middle of the year? तो लोअर वैल्यू 4 लाख पूरा साल थी, 1 लाख जो है वो 6 मंथ्स के लिए थी। सो दिस इज योर टोटल इंटरेस्ट, इन दोनों का टोटल। अगर ये 1 जुलाई बन जाता है तो 4 लाख वॉज फॉर फुल ईयर, बट 1 लाख वॉज फॉर 9 मंथ्स। सो दिस टोटल इज योर इंटरेस्ट विच यू नीड टू गिव। सिमिलरली, अगर ये 1 जनवरी 25 को इशू हुए होते, इन दैट केस 4 लाख का 10%, 1 लाख का 10% फॉर 3 मंथ्स। सो दिस विल बी योर टोटल इंटरेस्ट। यू हैव टू सी कितनी देर कितने डिबेंचर थे। आप चाहो तो इसको ऐसे भी कर सकते हो कि 4 लाख थे, 10% फॉर 9 मंथ्स, और 5 लाख थे लास्ट 3 मंथ्स में, 5 लाख का 10% और 3/12। बोथ विल गिव यू सेम आंसर, बट ये थोड़ा इजी टू कैलकुलेट हो जाता है। सो that's about investing activities, sorry, financing activities. We can just stop here for this topic, and we will be doing you can practice questions based on the same.